Hello बच्चों, let's read this question. The question says palindromic DNA sequence for EcoR1 is. यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि EcoR1 के लिए जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस DNA सीक्वेंस होता है वो क्या है. So to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here the key concept is palindromic sequence or palindromic DNA sequence. So what is palindromic DNA sequence? It is a sequence made up of nucleic acids within double helix of DNA. हम जानते हैं कि डीएनए में डबल हेलिक्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब दो स्ट्रैंड्स देखने को मिलते हैं. दैट इज द सीक्वेंस आर सेम when read from 5' to 3' on one strand and same on 3' to 5' on the other complementary strand. इसका मतलब ये है कि पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस वो सीक्वेंस है जहां पे सपोज डबल हेलिक्स स्ट्रैंड में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है. उसी सीक्वेंस को अगर आप उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में भी पढ़ने जाओगे तो दोनों का सीक्वेंस सेम ही रहेगा. इसको समझने के लिए हम EcoR1 का एग्जाम्पल लेंगे. EcoR1 क्या होता है? ये एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं एंड ये क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ये क्लीव करते हैं या कट लगाते हैं. सो इनका जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है इट इज 5' G A A T T C. अभी ये जो सीक्वेंस है इसको अगर आप 3' to 5' में रीड करेंगे तो इट विल फॉर्म C. G के ऑपोजिट में C रहेगा, A के ऑपोजिट में T रहेगा, C T T T के ऑपोजिट में A रहेगा, A A एंड C के ऑपोजिट में G रहेगा 5'. तो नाउ हियर यहाँ पे 5' में बता रहे हैं कि G A A T T C 5' to 3'. अब अगर हम 5' to 3' इस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पर रीड करने की कोशिश करें देन इट विल फॉर्म G A A T T C जो कि एग्जैक्ट सिमिलर है टू दी अदर स्ट्रैंड जो कि हमने 5' to 3' में रीड किया था. सो इसी सीक्वेंस को कहा जाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. सो इन द क्वेश्चन इट इज आस्क्ड palindromic DNA sequence of EcoR1 is. The correct answer here is option C. यहाँ पे 3' to 5' रीड किया गया है. अगर इसको हम 5' to 3' रीड करेंगे तो इट विल फॉर्म C के अगेंस्ट में G, TT के अगेंस्ट में A A, यहाँ पे AA के अगेंस्ट में T T एंड G के अगेंस्ट में C. एंड यही EcoR1 का डीएनए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी होता है, दैट इज GAATTC. So the correct answer here is option C. Hope you understood it well. Best of luck.